Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain question number 20 of exercise 6 chapter name trigonometrical equation of class 11th mathematics. So let's start the video. 20 question sin theta plus cos theta is equal to root of 2. First of all write the question. It is your question number 20 sin theta plus cos theta is equal to root of 2. अब ये क्वेश्चन एक आपका स्पेशल फॉर्म का है, वो फॉर्म क्या है ज़रा सा वो देखते हैं। इसमें देखिए ये है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू सी। देखिए ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है a cos थीटा या a sin थीटा कुछ कह लीजिए प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू सी, मीन्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू सी कह लीजिए या a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू सी कह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ेगा। इस तरीके का अगर क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहला काम हम कोफिशिएंट ऑफ कॉस एंड कोफिशिएंट ऑफ साइन, अगर इस दोनों का स्क्वायर कर दें और ऐड कर दिया जाए, ऐड करने के बाद जो है उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया जाए, मीन्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी टर्म से हम तीनों को डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दें रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इसको डिवाइड कर दें और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसे होता कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ यहाँ पे 5 सपोज कर लीजिए होता, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 सपोज करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 सपोज करेंगे, तो हमें डिवाइड कितने से करना होगा, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉस प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ साइन, मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से आपको हर टर्म को डिवाइड करना होता। ये भी रूट 2 हो जाता है, ये भी रूट 2 हो जाता है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 में भी सॉल्व होगा। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हमने क्या कहा कि हमको किस टर्म से डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ साइन कोफिशिएंट ऑफ कॉस। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और 1 हम सपोज कर सकते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से हम तीनों स्टेप को डिवाइड कर देंगे, कितने से, रूट 2 से। जैसे रूट 2 से सबको डिवाइड किया जाए, देखा जाए क्या मिलता है आपको, तो फर्स्ट टर्म आपका चेंज हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 2 कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2। ये कैंसिल हो गए, मीन्स क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, एक काम यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये साइन 45 की वैल्यू भी होती है और कॉस 45 की वैल्यू भी होती है। इसी तरीके से ये वैल्यू आपकी साइन 45 भी होगी और कॉस 45 की वैल्यू भी हो सकती है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पर साइन 45 लिखते हैं या कॉस 45 लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर दोनों माना जाएगा। थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो सकता है आपके आंसर का, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम रिलेशन को चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम इसको कॉस के फॉर्म में लिख दें तो देखिए ऐसे होगा, साइन थीटा कॉस 45 साइन थीटा कॉस 45 प्लस कॉस थीटा साइन 45 कॉस थीटा साइन 45 पाई बाई 4 मीन्स 45। तब इसको भी साइन के फॉर्म में लिख दिया जाए। क्यों इसको हम साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं, देखिएगा अभी बात समझ में आएगी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी का। देखिए ये फॉर्मूला एक होता है ना, इसको लिख देते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस, ये इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। यहाँ पर ए की जगह पे थीटा है और बी की जगह पे पाई बाई 4 है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2। अब देखिए आपका ये फॉर्मूला हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्म। तो जनरल फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो थीटा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन अल्फ़ा। ये तो कॉस वाले रूल से आ रहा है, साइन वाले रूल से आ रहा है जनरल टर्म के लिए, मीन्स थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन
π/2 ये इधर आएगा तो -π/4 हो जाएगा। ठीक, अगर हमने इसी क्वेश्चन को कॉस के फॉर्म में लिखा होता, या मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया होता, कॉस साइन 45 साइन थीटा, यहाँ पे कॉस 45 कॉस थीटा होता, तो कॉस a-b का रूल लगाना पड़ता। तो यहाँ पे जो जनरल टर्म आपका बनता है वो कॉस वाले फॉर्मूले के लिए होता, क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, तब हमको वो वैल्यू रखनी पड़ती। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कॉस के फॉर्म में इक्वेशन को चेंज किया है या साइन के फॉर्म में इक्वेशन को चेंज किया, दोनों आपका आंसर सही माना जाएगा, बस कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसी तरीके से हम आपके बाकी और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 सेम क्वेश्चन है, जैसे एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से लगेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है आपका, साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो √1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 + 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2। तो हमको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है। तो फिर से आपका साइन 30 कॉस 60 साइन थीटा साइन 30 कॉस थीटा ऐसे बन जाएगा आपका। ये आप कॉस के फॉर्म में चेंज करना चाहिए, कॉस में कर सकते हैं, साइन के फॉर्म में चेंज करना चाहिए, साइन में कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड की वैल्यू को भी चेंज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है, पहले इसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, 1/cos प्लस साइन अपॉन कॉस, कॉस एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को रीअरेंज कर लीजिए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c के फॉर्म में। उसके बाद वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए जो हम लोगों ने 20 में अप्लाई किया, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 3 माइनस 2 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23, 3 माइनस 2 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा इन द फॉर्म ऑफ sin थीटा और cos थीटा एज यू विश। नाउ 3 माइनस 2 cos थीटा, कोई चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे, सेम एज ईयर। 4 sin थीटा, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं किया, माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं इन टर्म ऑफ sin थीटा। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, कुछ प्लस माइनस कैंसिल होगा, कुछ और इक्वेशन मिनिमाइज होगा, देखते हैं वो क्या बनता है। पहले ब्रैकेट को ब्रेक करके इसकी वैल्यू लिख देते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे ब्रैकेट ब्रेक कर लिया, माइनस 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 मिलकर प्लस हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, बाकी और कहीं कुछ नहीं चेंज हो रहा है। अब ज़रा से देखिएगा 3 और -1 आपको 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर बाकी कुछ नहीं, फिर हमको इसको फैक्टराइज करना होगा। पहले 3 - 1 करके 2 कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। फिर ये कितना हो जाएगा आपको 3 - 1 इज इक्वल टू 2, और बाकी और किसी स्टेप में कोई चेंज नहीं किया, सारे स्टेप आपके बिल्कुल वैसे ही रख दिए गए जैसे था। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, अब सही है, ये पूरी स्क्रीन पे दिखेगा। अब इसमें ज़रा सा देखिएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप हैं। अगर हम इसको या तो 4 स्टेप में होता तो फैक्टराइज इजी से हो जाता, या तो 6 स्टेप में होता तो फैक्टराइज इजी से हो जाता। तो ऐसा करते हैं, 4 sin थीटा को चेंज कर लेते हैं, -2 sin थीटा -2 sin थीटा, और उसके अलावा कुछ चेंज अभी नहीं करेंगे, सिर्फ -2 sin थीटा -2 sin थीटा यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमने क्या कर लिया, 2 - 2 cos थीटा -2 मिलके वापस -4 हो जाएगा, एंड 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, बाकी सब कुछ आपके स्टेप वैसे ही हैं। अब हमको इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। कैसे अरेंज होगा, हम क्या कर लेंगे, 2 sin थीटा और इसको एक जगह कर लेंगे, इसी तरीके से 2 इसको डबल कर लें, 2 cos थीटा, और ये वाला टर्म आपका 2 sin थीटा cos थीटा एक जगह कर लेंगे, और जिस पे मार्क नहीं लगा हुआ वो एक जगह कर लेंगे। देखते हैं इसके बाद कुछ आपका कॉमन होता है, मीन्स 2 - 2 sin थीटा को पहले लिख दिया जाए, 2 - 2 sin थीटा, ये हो गया। उसके बाद डबल वाला मार्क कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसको पहले लिखते हैं, बस हमें एक साथ लिखना है और कॉमन लेना है। 2 sin थीटा cos थीटा ये हो गया, और फिर सिंगल मार्क वाला 2 sin थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। बाहर ना जाए, हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। अच्छा, अब देखिए इसमें से कॉमन क्या होगा, 2 एज ए कॉमन, 1 - sin थीटा,
इसमें से कॉमन क्या होगा, अगर से 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा आपने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पर भी आपको मिल गया। और इसमें से अगर हम -2 कॉमन ले लें, -2 साइन थीटा, तो ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस साइन थीटा। देखो 1 माइनस साइन थीटा आपको सब जगह से कॉमन मिल रहा है, तो ओवरऑल 1 माइनस साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। इसी वजह से हमने वहाँ पे -2 अलग कर लिया था। ठीक है, 2 माइनस 2 cos थीटा एंड -2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 2 कॉमन होगा, राइट साइड में 0 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर हो गया आपका। अब इस फैक्टर के बाद हमको क्या करना है, दोनों फैक्टर को इक्वेट कर लेना है अलग अलग 0 के। व्हेन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, सो वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 1 रखनी है। तो सबसे पहले साइन कितने की वैल्यू 1 होती है ये सोचिए, साइन π/2। तो ये रिलेशन आपका बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 पावर n π/2। ये साइन π/2 की वैल्यू होगी ना। तो एक रिलेशन तो आपको यहाँ से मिल जा रहा है। बाकी आते हैं सेकंड ब्रैकेट को 0 पुट करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपका बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ 17 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 आपका जैसे सॉल्व है बिल्कुल उसी तरीके से। इसको हम वापस रीअरेंज करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉस एंड कोफिशिएंट ऑफ साइन से डिवाइड करना है, यानी कि 1/√1² प्लस 1² √2 cos थीटा। इसी तरीके से 1/1² प्लस 1² √2 cos थीटा एंड सेम टर्म से यहाँ पे दे देंगे। तो अब सारी वैल्यू को अगर हम कॉस के फॉर्म में लिखना चाहें, देखिए एक क्वेश्चन हमने साइन के फॉर्म में सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 20 वाला, इसलिए हम इसको कॉस के फॉर्म में सॉल्व कर दे रहे हैं। ये cos 45 की वैल्यू है ना, तो cos थीटा cos π/4 प्लस साइन थीटा साइन π/4 और ये हो गया cos π/4 की वैल्यू है। ये हो गया cos a cos b प्लस साइन a साइन b cos a माइनस b का रूल होता है, cos थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू cos π/4 मीन्स थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/4। अच्छा, ये तो हमने cos के फॉर्म में लिखा है इसलिए हमारा ऐसा आ रहा है। अगर हम यहाँ से एक बार पॉजिटिव साइन ले लें एक बार निगेटिव साइन ले लें तो देखिए क्या बनता है। पॉजिटिव साइन लेने पे आपको रिजल्ट मिलेगा थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4। तो ये π/4 इधर आएगा, 2π/4 हो जाएगा मीन्स π/2। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2। एक रिजल्ट आपको ये मिल गया। और अगर माइनस लेते थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/4, तो ये π/4 कैंसिल हो जाता है मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। एक रिजल्ट आपको यहाँ से मिल गया। तो कुल कितनी वैल्यूज़ हो गई, 2 ये हो गई और एक आपको ने ये साइन वाली निकाला था n पाई माइनस 1 पावर n π/2। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर साइन 45 के फॉर्म में लगाते तो आपको रिलेशन मिलता है साइन थीटा प्लस π/4। तो अब यहाँ पे साइन के फॉर्म में साइन π/4 आता, फिर यहाँ पे वैल्यू जो निकालते हैं वो थीटा के लिए साइन का रूल लगता है n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फ़ा। तो वहाँ पर हम n की वैल्यू इवन और ऑड लेके सॉल्व करते तो भी रिजल्ट हमारा यही मिलता। बट कॉस से लगाना ज़्यादा ईजी है, फिर इवन ऑड की मैटर ही नहीं, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव साइन लिया सॉल्व हो गया। क्लियर, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27 and 28 we will discuss in another video. So try to solve all the question of this exercise. In case of any doubt you may ask me on my WhatsApp, otherwise you can write in comments box. Thank you everyone, goodbye.